दक्षिण अफ्रीका 22 अगस्त से जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें 45 से अधिक देशों में प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की उम्मीद है। क्रिकेट के दिग्गज गौरी कस्टर ने जॉन टी रेड्स ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का स्वागत किया। इस महीने की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आमंत्रित किया था। जॉन सी रोड्स ने हिंदी में मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर पीएम की बड़ी भूमिका है। रेड्स ने कहा, नमस्कार मोदी जी, ब्रिक्स सम्मेलन में आपका स्वागत है। Welcome you and your delegation to South Africa. You have a massive role on the international political and economic scene. I've been very fortunate to spend lots of time in India during my playing and my coaching career. Namaskar, Modi ji. It is my privilege to welcome you and your delegation to South Africa. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बोलते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को एमसीडी द्वारा पिछले 2 महीने से 1 तारीख को वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई सभी गारंटी को एक एक कर पूरा किया जाएगा। उन्होंने उन सभी 370 लोगों को भी बधाई दी जिन्हें आज नियुक्त पत्र दिया जाएगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि एमसीडी के लिए अलग अलग स्तर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को वेतन मिल रहा है और आखिरी बार ऐसा तरह साल पहले 2010 में हुआ था। गारंटी पूरी होगी, एक एक गारंटी पूरी होगी। सबसे पहले मैं उन 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और जिनका आज नियमितीकरण होने जा रहा है। बाकी सबका भी होगा। ये प्रक्रिया चालू हो गई है। चुनाव के पहले हमने आपको गारंटी दी थी कि सबका नियमितीकरण करेंगे। बहुत बड़ा काम है नियमितीकरण करना, लेकिन मेरी गारंटी है और एक बार जो मैं कह देता हूं मैं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा कुछ लोगों का आज, कुछ लोगों का कल, लेकिन सब लोगों को नियमित करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 2 महीने से आप लोगों को 1 तारीख को अपने अकाउंट में पूरी तनख्वाह मिल जाती है। मुझे बताया गया कि इसके पहले 2010 में ऐसा हुआ था कि ABC। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान 3 मिशन पर भरोसा जताया है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच रहा है और दुनिया 23 अगस्त को होने वाली इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार कर रही है। एएनआई से बात करते हुए कि सिवन ने कहा कि इस बार मिशन शानदार सफलता होगा। सिवन ने यह भी कहा कि चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर चंद्रयान 3 में सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। 2019 में भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है और यह अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। Definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen.
and I am sure that this time it will be a grand success. Last time, when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत ने आज सोमवार को जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की। रजनीकांत आज सुबह राजा भैया के आवास रामायण पहुंचे, जहां उनका सादर सत्कार किया जाए। इस अवसर पर राजा भैया ने अभिनेता रजनीकांत की जमकर तारीफ की और कहा कि वो सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि वक्त के क्षेत्र में भी महान है। उन्होंने रजनीकांत को एक महानायक बताया। अभिनेता रजनीकांत से उनके आवास रामायण पर हुई मुलाकात को लेकर राजा भैया ने ट्वीट किया और उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में उनके हाथ में एक थाली है जिसमें लाल कपड़ा बिछा और उस पर लोटे पर गंगा जल व बाबा विश्वनाथ की विभूति दिख रही है। राजा भैया ने ये तोहफा अभिनेता रजनीकांत को दिया। हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा ने राज्य में कांग्रेस के सत्ता पे आने पर कई चुनावी वादों का घोषणा की। उनके बयान का समर्थन करते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कि अगर आम आदमी को राहत देने के लिए राजनीति की जाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आम आदमी को राहत देने की राजनीति है तो मेरे हिसाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के लिए क्या कर रहे हैं? हो सकता है कल इंडिया अलायंस बड़े स्तर पर गठबंधन की प्रतिबद्धता जताए, क्योंकि राजनीति काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 6,000 पेंशन देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, दलितों को 100 यार्ड जमीन देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, आम इंसान को रिलीफ देने की अगर राजनीति होती है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो हुड्डा साहब हरियाणा के लिए कह रहे हैं ना, कल को हो सकता है कि एक बड़े स्केल पे पूरे देश के लिए इंडिया गठबंधन कमिटमेंट करे, क्योंकि राजनीति आसमानी चीजों पर नहीं होनी चाहिए, जमीनी चीजों पे होनी चाहिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से डील नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बहुत बड़ा मसला है, कई सारी चीजें, और ये देश के स्तर पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली सरकार के अधिकारी द्वारा नाबालिग से बलात्कार के मामले पर दिल्ली सरकार और DCW की आलोचना की। उन्होंने DCW से पूछा कि जब उनका अपना कर्मचारी यह अपराध कर रहा था तो वे कहां थे। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले पर जांच करेगा। हमने आदर्श वाक्य ले लिया है और हम इस पर जांच करेंगे। अधिकारी और उसकी पत्नी ने पीड़ित के अवैध तरीके से अपने पास रखा। उन्होंने पीड़ितों को कानूनी तरीके से नहीं अपनाया। क्या दिल्ली सरकार सो रही थी? हर किसी के काम में खुद को शामिल करने वाली दिल्ली महिला आयोग तब कहा था जब उनका अपना ही कर्मचारी ऐसा कर रहा था। इस मामले पर दिल्ली सरकार से कई तरह के सवाल आए। रेखा शर्मा ने कहा, हम दिल्ली सरकार और DCW से भी सवाल पूछना चाहते हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी करेगी। मैंने अभी ये सारे उससे देखा है और बात भी करी अपने ऑफिस में। हमने सुओ मोटो ले लिया है, लेकिन हम इंक्वायरी भी करने जा रहे हैं। एक ऑफिसर जो WCD में ही काम करता था, जो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर काम करता था, वही एक छोटी बच्ची को जिस समय उसने ये रेप करना शुरू किया वो 14 साल की थी, आज वो 16 साल की है। और वो और उसकी बीवी मिलकर एक तो इलीगली उसको अपने पास रखा हुआ था,
उसको कोई लीगल तरीके से उसको नहीं अडॉप्ट किया गया था। और फिर वो WCD का ऑफिसर होते हुए दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी? लास्ट 2 साल से वो ये कर रहा था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेट्रो की सराहना की और इसकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत में जल्द ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली होगी। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेट्रो में से एक है। इसकी शुरुआत 2002 में शुरू हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। देश में 870 किलोमीटर पर चलने वाली मेट्रो है और आने वाले समय में 1040 किलोमीटर और जोड़ी जाएंगे और भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली होगी। हम जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे होंगे। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आज देश में 870 किलोमीटर करीब ऑपरेशनल मेट्रो है और आने वाले कुछ ही महीनों में, 1 साल में करीब 1040 किलोमीटर और ऐड होगी एंड इंडिया विल हैव द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम ahead of Japan, ahead of Korea, ahead of the United States. Today, on a good day, Delhi Metro carries 65 lakh people in a day. मैं आपसे ये पूछना हूं, अगर ये मेट्रो नहीं होती, वो जो 65 लाख है, how would they get around? One, very simple. Many of them would take to using. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर कई महीनों तक बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी उत्तरी जिला सागर सिंह कलानी ने ANI से बात बताई कि आरोपी को अब निलंबित कर दिया गया है। लड़की को चिकित्सकीय परामर्श के लिए ले जा रहा है और लड़की का बयान दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी पर आरोप है कि अपने मृत दोस्ती की नाबालिग बेटी के साथ उसने बुरी स्थिति अपने घर में महीनों रेप किया है। लड़की इसी दौरान प्रेग्नेंट भी हो गई थी। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के उस अधिकारी और उसकी पत्नी ने गर्भपात कराया था। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस अधिकारी को नौकरी से निलंबित कर दिया है। देखिए, आरोपी हमारे पास हैं, उनको हम इंटरोगेट कर रहे हैं। लीगली जो भी एग्जामिनेशन है उनका अंडरवे है। 164 स्टेटमेंट भी हम उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके चलते जो लीगली आगे इंटरोगेशन और 164 के चलते होगा, इन्वेस्टिगेशन विल बी परस्यूड। सर 164 हो रहा है सर? जी। अच्छा सर, अभी DCW चीफ भी गई है अस्पताल में, वो कह रही हैं कि शिल्पा शेट्टी के पति राजा कुंद्रा ने रखी थी। इस दौरान सलमान ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में नजर आ रहे हैं। साथ ही सलमान के साथ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी नजर आ रहे हैं। सलमान खान के इस नए लुक ने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेरे नाम की याद दिला दी। इसी बीच एक्टर के फैंस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। बता दें कि सलमान खान के इस वीडियो पर उनके फैंस एक्टर से उनके लुक्स को लेकर कई तरह सवाल कर रहे हैं और साथ ही वीडियो पर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक यूज़र का कहना है कि बाई का हर लुक मस्त होते हैं, वही दूसरा यूज़र लिखता है कि लगता है तेरे नाम 2 जल्द ही आ रही है।